हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे हर एक साथी भाई, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर ज़रूर किया करें हर एक प्लेटफॉर्म पर, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए फिर जल्दी से आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बच्चा। रीजनिंग में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी के आगे देखिएगा आज के क्लास में हम किस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हैं और प्रत्येक साथी उन क्वेश्चनों का आंसर करके बताएगा। नोटबुक और पेन लेकर हर एक साथी बैठा करें, जिससे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग कर सकें। चलिए फिर जल्दी से जोड़िए, हर एक साथी जोड़े अपने सभी साथी को भाई। प्रत्येक साथी जल्दी से बुला के लाए भी अपने सभी साथी को। इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर करके आए क्लास को। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और जो साथी पहली बार क्लास में आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी को बताएं भाई क्लास के बारे में। चलिए बच्चा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, आंसर करके ज़रूर बताइए। चलिए बताइए भी, हर एक साथी करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है।
चलिए देखिए समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी देखिए भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पे देखिए भाई, F6 पे आता है, इसका क्यूब इसने लिखा है यहाँ पे 212, 216। इसी प्रकार ये 12 है, इसका क्यूब क्या होता है भाई, हर एक साथी बताइए भाई। 17 28 निकाल के देखिएगा भाई, 12 का क्यूब 17 28। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। आगे चलिए अगला देखिए। देखिए क्या है अगला। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। चलिए देखिएगा बच्चा क्या है। चलिए बताइए भी, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। श्रृंखला को पूरा करके बताइए भाई क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए। चलिए देखिए समझिए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए भाई, ये इसमें कितना 12 है, प्लस 8 किया 20, प्लस 10 किया 30, प्लस फिर 12 किया 42, प्लस 14 किया तो 56 हुआ भाई। 42 में 14 प्लस करिए, 4 2 6 5 56 सही। अभी कितना प्लस करना पड़ेगा, 16 करिए भाई। 56 में 16 प्लस करिए, 72 बी नंबर। क्लियर है, सीरीज समझ में आई। अगला देखिए। बी की बहन ई है, सी के पिता ए हैं, सी का
पुत्र बी है, सी का पुत्र बी है, ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है? चलिए करके बताइए भी। चलिए बताइए, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से हर एक साथी करके बताया भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बच्चा कह रहा है बी ई की बहन है, ई की बहन है, सी के पिता ए हैं, सी के पिता ए हैं, सी का पुत्र बी है, सी का पुत्र बी है, बी की बहन ई है, बी की बहन ई है भाई, इसका मतलब ये बहन है। फिर आगे कह रहा है सी बी का पुत्र है, सी का पुत्र बी है, और ये इसका क्या है, पिता है। पूछ रहा है ई से ए, मतलब ए का ए से ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है। ये देखिए दोनों भाई बहन, ये इसका क्या है, सी का पुत्र बी है। अब देखिए बच्चा समझिए यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि ये इसकी माँ है या पिता है, या तो ये मम्मी हो सकती है या पिता हो सकता है, ये क्लियर नहीं है। तो इसलिए हम ये भी क्लियर नहीं कर सकते हैं कि भाई ये दादा है या दादी है, ये नाना है या नानी है। ये तो क्लियर है भाई कि ये इसका पिता है, तो ये क्लियर है कि दादा होगा या तो नाना होगा। क्लियर है भाई। अगर ये मम्मी होगी तो ये नाना होगा, और अगर ये पापा होगा तो ये दादा होगा। ये बात हर एक बच्चे को पता है कि नहीं भाई। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, दादा या नाना, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। हर एक साथी बताए भाई कोई दिक्कत है। आगे चलिए अगला देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भी क्या है। क्वेश्चन है, यदि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। तीन के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? चलिए, चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी करके बताइए। तीन के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन था। कैसे देखिए बच्चा, मैंने बताया था कि जब एक सतह समान हो लेकिन वो सतह भी एकदम सेम हो। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन सतह भी ऊपर वाली है। तो जो भी बचे हुए अंक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत, मतलब इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये। तो 3 के विपरीत निकालना था। 3 के विपरीत कौन सा है? 2। बिल्कुल प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति, कुछ भी नहीं करना था। क्लियर? आगे चलें। चलिए अगला देखिए। देखिए कभी
जिस प्रकार स्वर्णाकार का संबंध आभूषण से है, उसी प्रकार वास्तुकार का संबंध किससे है? चलिए बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से करके बताइए। चलिए देखिए, समझे भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा समझे भी। देखिए भी कह रहा स्वर्णकार का संबंध जिस प्रकार से आभूषण से है। स्वर्णकार मतलब सोने से जो बनाने वाला व्यक्ति है वो क्या बनाता है भी आभूषण। उसी प्रकार वास्तुकार का संबंध किससे है भी? वास्तुकार मतलब कि घर बनाने वाला, वास्तुकार मतलब घर बनाने वाला, मतलब मकान से संबंध है इसका। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए भी। नेक्स्ट क्या है समझिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को समसंख्यक माना जाए, जैसे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, यदि आदि। तो
LADY, लेडी शब्द को लिखने पर सभी वर्णों के अक्षरों का योग, वर्णों के अंकों का योग क्या होगा? हर एक साथी, हर एक बच्चा बताएगा भी। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है। बताइए, प्रत्येक साथी करके बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है भी। प्रत्येक साथी करके बताइए। प्रत्येक साथी जल्दी से करके बताएं भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए भी क्या है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को सम संख्यक माना जाए। सम संख्यक मतलब जैसे A बराबर 2 सम संख्या मानना, B बराबर 4, C बराबर 6, दस। बात समझ में आई भी सभी को, क्या मानना है? देखिए बच्चा, ये रियल में कितने पे नंबर पे आता है? 1 पे। ये देखिए हमें कैसे निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे आता है, ये 2 पे आ गया, कितने का गुणा किया? 2 का। 2 पे आता है 4 पे, कितने का गुणा? 2 का। 2 का, 2 का, 2 का। इसका मतलब सभी में 2 2 का गुणा कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं। निकालना किसका है? LADY। ये 12 पे आता है, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24। 1 पे आता है, 1 में 2 का गुणा 2। 4 पे आता है, 4 में 2 का गुणा 8। 25 पे आता है, 25 में 2 का गुणा 50। सभी का योग निकालना है, सभी को प्लस कर लीजिए, जो भी आएगा वही राइट आंसर। क्या क्या? 50, 8 2 10, 50 10 60, 60 और 24 कितना हो जाएगा? 84। किस ऑप्शन में? अभी डी पर। बात समझ में आई सभी को? क्वेश्चन समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया हर एक साथी को? बताइए भी। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके। और प्रत्येक साथी कमेंट बॉक्स में आंसर किया करें जितने भी क्वेश्चन हमारे साथ होते हैं।
चलिए फिर बच्चा मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।